जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर आपके सामने अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय से रिलेटेड प्रश्नावली 8.3 में हम क्वेश्चन नंबर 4 से 4 में आए हुए क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित सर्वसमताएं सिद्ध कीजिए। ये सर्वसमता दिया गया है और सिद्ध करना है, और जिसके तहत जो कोण दिया गया है, जिस कोण के सापेक्ष व्यंजक दिया गया है वो न्यून कोण है। इसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। देखिए भाई, सबसे पहले आपको टेन थीटा अगर कहीं दिखाई दे, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये कहीं दिखाई दे तो इसे साइन कास में बदल लीजिए। जैसे टेन थीटा को हम साइन थीटा बटे कास थीटा लिख सकते हैं, काट थीटा को कास थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 बटा कास थीटा और कोसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा। सबसे पहले tan काट सेक कोसेक को साइन कास के रूप में परिवर्तित करना होगा। तत्पश्चात वो भिन्न के रूप में मिलेगा और भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग आपको अगर आ रहा है तो इसमें आए हुए त्रिकोणमिति में जितने भी सिद्ध करने वाले व्यंजक मिलते हैं, सर्वसमताएं मिलती हैं और उससे आसानी से आप सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए। पहले दिया है कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा लाना है। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिया है कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर, तो इसे हम साइन कास के रूप में लिखेंगे। तो इससे हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा और काट थीटा को लिख सकते हैं कास थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक भाई, दोनों का हर समान है। हर समान है तो अंश को अंश में से घटा देंगे, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर होगा। इससे हम लिख सकते हैं अंश का स्क्वायर बटे हर का स्क्वायर, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पे अंश को ऐसे रहने देते हैं, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, और हर में एक फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या है? त्रिकोणमितीय सर्वसमता बताया गया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। फिर भैया यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। इसमें एक का वर्ग हम लिख सकते हैं, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग फार्मूला लग जाएगा, और ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही तो होता है। तो अंश को इससे हम घात 2 है तो 2 बार गुणा करा देते हैं, 1 माइनस कास थीटा गुणे 1 माइनस कास थीटा, और हर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस कास थीटा और इंटू 1 प्लस कास थीटा प्राप्त होगा। तो 1 माइनस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा अंश और हर में कैंसिल हो जाएगा, तो अंश में बचेगा 1 माइनस कास थीटा और हर में 1 प्लस कास थीटा, और ये आपके राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। यही प्रूव करना था कि इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना था, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड के बराबर दिखाया गया, और विश्वास है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। आप इसे नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरे भाई, ये दूसरा पार्ट है, कास ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कास ए बराबर सिद्ध करना है टू सेक ए। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जाए। लेफ्ट हैंड साइड है कास ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कास ए। देखिए यहाँ पे हर असमान है दोनों का ना, तो हर से हर का गुणा कराएंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए मिलेगा। फिर तिरछा गुणा करा दीजिए, कास का गुणा कास में कास स्क्वायर होगा, प्लस 1 प्लस साइन का गुणा 1 प्लस साइन में कराएंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा, ये होगा भाई। फिर यहाँ से कास स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं। तो ए का वर्ग मतलब 1 का वर्ग होगा, प्लस बी का वर्ग होता है, बी के स्थान पे साइन है तो साइन स्क्वायर होगा, प्लस 2a भी होता है, 2 गुणे ए के स्थान पे 1 है और बी के स्थान पे साइन ए है, और बटे 1 प्लस साइन ए इंटू इंटू कास ए। ठीक भैया, 1 का वर्ग 1 रहेगा प्लस कास स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिख लेते हैं। ये साइन स्क्वायर कास स्क्वायर इन दोनों को एक साथ लिखा गया, 1 का वर्ग 1 हुआ
प्लस 2 का गुणा 1 में 2 1 कम 2, 2 का गुणा साइन में कराएंगे तो 2 साइन ए आएगा, और बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। ठीक भैया, सर्वसंख्या में कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो 1 प्लस 2 का साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 2, 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। देखिए दोनों अंश में दोनों पद में 2 उपस्थित है, अर्थात 2 कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ साइन ए बचेगा, और बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल होगा, 2 बटा कास ए मिलेगा। इसे हम 2 गुणे 1 बटा कास ए ऐसा लिख सकते हैं भैया, और 1 बटा कास ए का मान कितना होता है सेकी, और ये बराबर राइट हैंड साइड के ऊपर। तो इस तरह से दूसरा पार्ट भी आपके सामने सॉल्व करके दिखाया गया, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है। दूसरा पार्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड लिए और इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर कर दिए। विश्वास है कि आपको ये समझ में आया है। आइए देखते हैं इसका तीसरा। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट है, tan थीटा बटे 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आपको राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना है। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जाए। लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा बटे 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। काट tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा। सबसे पहले अगर भैया tan काट से कोसे कहीं दिखाई देना है तो सबसे पहले उसे क्या करेंगे, साइन और कास के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। जैसे यहाँ पे tan दिखा तो साइन थीटा बटे कास थीटा लिखा गया, और 1 को 1 बटा 1 और माइनस काट थीटा को कास थीटा बटे साइन थीटा लिखा गया। ऐसे ही यहाँ पर काट थीटा को हम कास थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, और 1 को 1 बटा 1 माइनस tan को साइन थीटा बटे कास थीटा। तो आप देख रहे हैं भिन्न के रूप में मिला है आंसर। पहले हर को हम सॉल्व करेंगे, अंश को जैसे है वैसे लिखे रहेंगे, साइन थीटा बटे कास थीटा, और हर में साइन का गुणा 1 में कराएंगे तो साइन थीटा होगा, साइन थीटा का गुणा 1 में साइन थीटा, माइनस 1 का गुणा कास में कास थीटा, प्लस अंश को ऐसे ही रहने देते हैं कास थीटा बटे साइन थीटा, और हर को सॉल्व करेंगे 1 का गुणा कास थीटा में तो कास थीटा होगा, हर समान है, कास थीटा गुणा 1 में कास थीटा, माइनस 1 का गुणा साइन थीटा में साइन थीटा होगा। ठीक भैया, अब देख रहे हैं कि इस भिन्न के अंश और हर में दोनों में भिन्न मिला है। अब हम बाय बाय पद का गुणा कराते हैं, अंता अंता पद का गुणा। यहाँ भी बाय बाय पद का गुणा, अंता अंता पद का गुणा कराते हैं। तो जब साइन का गुणा बाय बाय पद का गुणा तो साइन साइन मिलेगा, साइन का गुणा साइन में साइन स्क्वायर थीटा होगा, और अंता अंता पद का गुणा कराएंगे तो यहाँ मिल जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा और इनटू कास थीटा, प्लस यहाँ भी बाय बाय पद का गुणा कराएंगे, कास का गुणा कास में कास स्क्वायर थीटा होगा, और साइन का गुणा कास थीटा माइनस साइन थीटा में कराएंगे तो यहाँ मिल जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा और इनटू साइन थीटा। ठीक भैया, इससे देखिए ध्यान से, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कास थीटा और पे कास थीटा माइनस साइन थीटा, अगर हम यहाँ माइनस कॉमन कर लें तो हर का एक पद बराबर हो जाएगा। तो पहले हम कॉमन ही कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा माइनस कास थीटा और इनटू कास थीटा, प्लस कास स्क्वायर थीटा बटे, यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस प्लस में होगा और ये प्लस माइनस में होगा, अर्थात साइन थीटा प्लस में हो जाएगा और कास थीटा माइनस में और इनटू साइन थीटा। ठीक भैया, अब देखिए दोनों का हर समान है तो हम 1 बटा साइन थीटा माइनस कास थीटा कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा, प्लस माइनस मिलके माइनस होगा, यहाँ बचेगा कास स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा।
अब क्या किया जाए, देखिए अब यहाँ भी एक भिन्न मिला है जिसका हर असमान है। यहाँ साइन थीटा या कास थीटा दोनों का हर असमान है, तो हर का हर से गुणा कराएंगे। क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कास थीटा। तिरछा गुणा कराओ, साइन का गुणा साइन स्क्वायर थीटा में तो साइन क्यूब थीटा मिलेगा, और कास का गुणा कास स्क्वायर में तो कास क्यूब थीटा मिलेगा। ठीक भैया। अब यहाँ पे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ 1 बटे साइन थीटा माइनस कास थीटा, यहाँ पे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, तो एक ब्रैकेट में मिलेगा साइन थीटा माइनस कास थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए भी होता है तो साइन थीटा इंटू कास थीटा होगा, और प्लस कास स्क्वायर थीटा, और बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये हर से अंश कैंसिल होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 लिखा जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा। भाई सर्व समीकरण लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा दोनों का मान, दोनों का योगफल 1 के बराबर होता है। अब इस पर से दोनों पद में भाग करा दीजिए। इससे 1 में भाग कराएंगे तो मिलेगा 1 बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा, और इसमें जब भाग कराएंगे तो यहाँ साइन थीटा इंटू कास थीटा बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 बटे साइन थीटा और 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, और 1 बटा साइन थीटा को कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। और यहाँ बचेगा कितना, 1, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल है ना भैया। एक बार आप फिर से रिपीट करके देख लेंगे, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, और उम्मीद है कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाता है। अब इसे नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं इसका अगला पार्ट। दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए। इसका हम दोनों पार्ट अलग अलग लेके सिद्ध करेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध कर मतलब सॉल्व करेंगे 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। सबसे पहले आप सेक ए को कास में बदलेंगे, एक को 1/1 लिख दीजिए, और सेक को 1 बटा कास से लिख सकते हो, और बटे कास को हम सेक को हम 1 बटा कास से लिख सकते हैं। अंश में देखिए भैया हर असमान है, हर का हर से गुणा कराएंगे, तो 1 का गुणा कास में कास होगा, कास का गुणा 1 में कास होगा, प्लस 1 का गुणा 1 में 1 होगा, और बटे 1 बटे कास से, है ना भाई। यहाँ हर से हर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 प्लस कास से। ये किसका मान मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड का। इस प्रकार से हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड दिया है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास से। ध्यान देंगे भैया, आप सर्व समीकरण पढ़े हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर ए का मान निकालें तो यहाँ 1 माइनस कास स्क्वायर ए होगा ना भाई। तो यहाँ साइन स्क्वायर ए का स्थान पे 1 माइनस कास स्क्वायर रख सकते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए होगा, और बटे 1 माइनस कास ए। अच्छा, इस एक को हम 1 का स्क्वायर लिख दें, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, उसके मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ होगा एक ब्रैकेट में ए 1 माइनस कास ए और इंटू 1 प्लस कास ए, और बटे 1 प्लस कास 1 माइनस कास ए। ये हर से अंश कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा कितना, 1 प्लस कास ए। तो ये राइट हैंड साइड का मान मिल गया। तो आप देखिए भैया, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 1 प्लस कास से आया है, और राइट हैंड साइड का मान भी 1 प्लस कास से आया है। दिस इम्प्लाई दैट आप बता सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और ये प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक भैया, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे ना तो आसान हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट लेकर के राइट के बराबर करेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो टफ की ओर कहाँ जाएं, हम थोड़ा आसान की तरफ चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और राइट हैंड साइड ले लीजिए, दोनों को सॉल्व करिए, अंतिम आंसर आपका मिल जाएगा, और आंसर मिल गया तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, और इस तरह से प्रूव्ड हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 4 का ये 5वां पार्ट है। इस वीडियो में केवल 5 क्वेश्चन बताया जाएगा। लगभग हर एक वीडियो में 5 क्वेश्चन बताया जाएगा। बहुत छोटा छोटा वीडियो बनाया जाएगा और ताकि आप बोर भी ना हो और आसानी से आप सवाल को समझ सकें, नोट कर सकें, है ना भैया। तो देखिए कह रहा सर्वसमीका cos स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए। इस सर्वसमीका का प्रयोग करके ये आपको इसका दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर दिखाना है। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिया है cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखिए भैया इसमें कोसेक स्क्वायर एक काट स्क्वायर ए का फार्मूला प्रयोग करना ना, कॉसेक और काट, जबकि एक कास और साइन के रूप में दिया है तो हमें जाहिर सी बात है काट और कोसेक में बदलना पड़ेगा, है ना भैया। इसके लिए अंश और हर में प्रत्येक पद में साइन से भाग करा दीजिए। जैसे कास से बटा हम साइन ए लिख दें माइनस साइन ए बटा साइन ए और यहाँ प्लस 1 बटा साइन ए। ठीक, ऐसे ही हर में कास ए बटा साइन ए प्लस साइन में साइन से भाग कराएंगे, साइन ए बटा साइन ए आएगा और यहाँ 1 बटे साइन ए आएगा। ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। कास बटे साइन काट के बराबर होता है तो काट ए आ जाएगा माइनस यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 बटे साइन को हम कॉस ए के लिख सकते हैं तो 1 बटा साइन ए को हमने लिख दिया कॉस ए के। ऐसे ही कास ए बटा साइन ए को हम लिखेंगे काट ए प्लस 1 साइन से साइन कट गया 1 बचा और माइनस 1 बटा साइन को हम लिख सकते हैं कॉस ए के, है ना भैया। थोड़ा सा इसे हम सजा देते हैं, सजाने का मतलब है इसे हम पास में रख देते हैं तो ये मिल जाएगा काट ए माइनस कॉस ए के, ठीक, और माइनस 1 को बाहर कर देते हैं। ऐसे इसे भी हम पास पास कर लेते हैं, काट ए माइनस, सॉरी ये प्लस में है, ये कॉसेक प्लस में है, ये माइनस कॉसेक और प्लस 1 को बाहर कर देते हैं। ठीक, फार्मूला क्या कहा गया है, ये फार्मूला कहा गया है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए। यदि यहाँ से 1 का मान निकालें तो काट स्क्वायर ए बाएं पक्ष माइनस बदल जाएगा तो यहाँ मिलेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर कितना 1। तो जहाँ 1 लिखा है इसके स्थान पे लिख सकते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको काट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 के स्थान पे कितना मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर, यही तो मिलेगा भाई, और बटे काट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखिए भैया यहाँ से हम फार्मूले में कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए होता है सर्वसमीका, यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो काट स्क्वायर बाएं पक्ष आके माइनस में होगा तो मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ 1 के स्थान पे हमने ये मान लिख दिया। कन्फर्म हो इतनी बात। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से मिलेगा आपको काट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो पहले से है ब्रैकेट में रखे रहो, माइनस यहाँ मिल जाएगा कॉसेक ए प्लस काट ए इंटू कोसेक ए माइनस काट ए बटे काट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, है ना। अब यहाँ से में देखिए यहाँ भी 1 काट ए प्लस कोसेक ए है, यहाँ भी काट ए प्लस कोसेक, दोनों प्लस में है तो ये कॉमन कर लेते हैं। कॉमन कितना करेंगे, काट ए प्लस कोसेक ए, ये कॉमन कर लिया गया। तो कॉमन करने के बाद यहाँ कितना मिलेगा 1 मिलेगा और माइनस ये तो कॉमन हो गया, यहाँ कितना से हम ब्रैकेट बड़े में लिख देते हैं, यहाँ मिलेगा कोसेक ए माइनस काट ए और बटे काट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, है ना। अंश में काट ए प्लस कोसेक ए
एक ब्रैकेट में है, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस काट ए प्लस में होगा काट ए, ये प्लस कॉसेक ए माइनस में होगा कॉसेक ए, और ये प्लस एक तो है ये है बटे काट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक। ये हर से अंश कैंसिल होगा, बचेगा काट ए प्लस कोसेक ए, और ये बराबर किसके हो जाएगा, राइट हैंड साइड के। और ये प्रूव्ड हो गया भैया, यही तो लाना था। तो इस तरह से इस वीडियो में, जो कि इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट बताए गए हैं। आगे की वीडियो में हम 5 पार्ट और देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में 10 पार्ट है। और भैया बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, पक्का मिलेगा। तो स्किप ना करिए, आप इससे लगातार देख करके नोट बनाइए और इससे रिवीजन कर लीजिए। समझ लीजिए भाई, आपके सफलता में यह एक कदम है, और अगर हम एक तरफ से चल रहे हैं, आप ही साथ दे रहे हैं, तो आप भी सपोर्ट करिए। और ये छोटे छोटे वीडियो के द्वारा आपको थोड़ा थोड़ा करके पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्त।